हेलो दोस्तों, मैथ फैमिली 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पी ब्लॉक ग्रुप 16 का पार्ट नंबर 4 है ना। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4। इसके पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए H2O एक द्रव तथा H2S गैस क्यों है ना। H2O द्रव है और H2S गैस क्यों, ऐसा क्यों है ना। तो इसका कारण ये है कि भाई आपका जो है H2O ये आपका जो है H है ना और ये आपका O है। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है, ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो जो है सल्फर की तुलना में है ना, इस सल्फर की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, पहला। दूसरा ये कि आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व होते हैं है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। तीसरा ये है भाई कि इसमें जो है आपका जो H2O में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से आपको जो है देखने को मिलेगा H2O के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से पहला क्या बोला कि यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन का जो आकार है वो छोटा होता है, किसकी तुलना में, सल्फर के। दूसरा कि ऑक्सीजन जो है क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं है ना, अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व होते हैं आपकी सल्फर की तुलना में। तीसरा कि आपका जो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बंध है ना, आपका H2O में जल के अणु में क्या है, हाइड्रोजन बंध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर अणु हाइड्रोजन बंध से जुड़े होने के कारण है ना, इसके अणु संगुणित होकर पास पास आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जिसको तोड़ पाना कठिन होता है, ये बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, इसका जो उत्तर है, ठीक है, जब कभी पेपर में आएगा तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो है ना। अंतर अणुक ठीक है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़े होने के कारण ठीक है, जुड़े होने के कारण इसके अणु संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, संगुणित हो जाते हैं। ठीक, जिससे इसके अणु पास ठीक है, पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और क्या है, प्रबल बंध का निर्माण करते हैं, प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसको तोड़ना कठिन होता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर जो है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़े होने के कारण इसके अणु क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, जिससे इसके अणु क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं और प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जिसको तोड़ना कठिन होता है। ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें सल्फर वाले केस में, क्यों ये जो है क्या होते हैं, गैस होते हैं है ना, ये कठिन होता है, तोड़ना कठिन होता है, इसलिए क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, द्रव होते हैं H2O। लेकिन आपका जो है H2S क्या होते हैं, एक दुर्बल वांडर वाल बल द्वारा क्या होता है, बंधा होता है, जिससे कि इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं है ना, कि आपका हाइड्रोजन और सल्फर इनके बीच क्या होता है, एक दुर्बल वांडरवाल्स बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, दुर्बल वांडर वाल बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसे आसानी से
तोड़ा जा सकता है अतः यह गैस में होता है। ठीक है, अतः यह क्या होता है, गैस होता है। ठीक है जी, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। क्यों, आपका जो है H2O एक द्रव है तथा H2S एक क्या है, गैस है। इसके पीछे कारण समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए H2S H2TE की अपेक्षा कम अम्लीय है, क्यों, ये बताना है कि H2S H2TE की तुलना में कम अम्लीय है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो आपको, है ना, हम पढ़े हैं कि H2S H2SE H2TE, है ना। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए ऊपर से नीचे आओगे, है ना, ऊपर से नीचे आते हो तो आपका जो बंद सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है। बंद सामर्थ्य वो क्या होगा, कम होगा। ऊपर से नीचे आओगे तो बंद सामर्थ्य क्या हो गया, कम होता है। ठीक है, तो बंद सामर्थ्य कम होने के कारण, है ना, बंद सामर्थ्य कम होने के कारण आप यहाँ से आसानी से क्या है, हाइड्रोजन निकाल सकते हो। जैसे जो ऊपर से नीचे आओगे तो आपका बंद क्या होगा, कम होता जाएगा, बंद ऊर्जा क्या हो गया, कम होता जाएगा, जिससे कि आप आसानी से H प्लस मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हो। तो हाइड्रोजन का निकलना, है ना, हम पढ़े हैं कि हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, अम्लीय गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, बंद सामर्थ्य, है ना, कारण ये है बंद सामर्थ्य कम होने के कारण, ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से आवर्त सारणी में आपका जो है ग्रुप नंबर 16 के ऊपर से नीचे आएंगे तो बंद सामर्थ्य कम होने के कारण आसानी से H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक है, अतः H2TE अधिक अम्लीय है H2S की तुलना में। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो H2S क्या होंगे, कम अम्लीय होता है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, इसका बंध जो है मजबूत होता है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ेगा तो इसका जो है बंध सामर्थ्य कम हो जाता है, जिससे कि यहाँ से H प्लस आयन निकालना आसान हो जाता है। इस कारण आपका जो T है ना, H2T का जो है अम्लीय गुण ज़्यादा होता है, अम्लीय प्रकृति हो जाएगा दोस्तों। ऊपर से नीचे आओगे तो H2O का अम्लीय प्रकृति कम, उसके बाद H2S का, उसके बाद H2SE का, उसके बाद H2T का। कभी कभी इसका जो प्रकृति है ना, इसका क्रम पूछ ले जाता है कि ऊपर से नीचे आने पर इसकी अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होगा, तो इसका क्रम इस प्रकार से होगा। ठीक है।